हे एवरीवन, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। तो आज का हम इस लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके टाइप के बारे में स्टडी करेंगे कि कितने टाइप का होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इंट्रिंसिक के बारे में, जो प्योर होते थे। ये क्या थे? इम्प्योर। द इम्प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द इम्प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर are known as extrinsic semiconductor। extrinsic semiconductors। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई एक्सट्रिंसिक की। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्यों आई? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते थे? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते थे। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास आउट नहीं होता था, लेकिन जैसे हम क्या है उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है एकदम से चेंज हो जाती है। मीन जो इंसुलेटर थे वो क्या है कंडक्टर की तरह क्या है बिहेव करने जाते हैं कि उनमें करंट क्या है ज़्यादा अमाउंट में पास आउट रहता है। उनकी प्रॉपर्टी ही क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है इंट्रिंसिक की। ठीक है, तो क्या है इसमें द एडेड impurity increase the conductivity of intrinsic सेमीकंडक्टर। उसकी प्रॉपर्टी को क्या है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को क्या है वो चेंज कर देता है एकदम से। ठीक है, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। कौन? इम्प्योरिटी। इतना हुआ क्लियर? ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है जो हम डालेंगे, जो इम्प्योरिटी डालेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डोपिंग। नेक्स्ट है डोपिंग, है हेडिंग। डोपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग द impurity is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? is known as doping। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम डालेंगे, जो हमने डाला है वो क्या आएगा? डोपेंट्स। नेक्स्ट है इसमें डोपेंट्स क्या होते हैं? द added impurity atom is known as उसको हम क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? डोपेंट्स बोलते हैं। ठीक है, डोपिंग एक प्रोसेस है। डोपेंट्स क्या हैं? जो हमने डाला, जो हमने उसके अंदर डाला। ठीक है, ये क्या था? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। क्या था? इंट्रिंसिक, ये सेमीकंडक्टर था। हमने क्या है इसमें डाला, मान लिया ये डाल दिया हमने। ठीक है, ये डाला, तो ये जो डाल रहे हैं, डालना तो एक प्रोसेस है, और जो डाला है हमने ये क्या है? ये डोपेंट्स। ये कहेंगे डोपेंट्स। ठीक है, ये डोपेंट्स आएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। कितना क्लियर हुआ? अब जो डोपेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो साइज होना चाहिए सेमीकंडक्टर के साइज के बराबर होना चाहिए। सेमीकंडक्टर है ना, उसका एटम के साइज के बराबर होना चाहिए। जब ये हम इन डोपेंट्स को डालेंगे तो जो स्ट्रक्चर होता है या लेटिस होता है उसका शेप या साइज वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब इसकी क्या है प्रॉपर्टी है? किसकी? डोपेंट्स की। किसकी? ये उतार लिया होगा। डोपेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? 2 प्रॉपर्टी हैं, छोटी सी लिख लेते हैं हम। डोपेंट्स के नीचे लिखना है, क्या लिखोगे? द साइज ऑफ
एडिड डोपेंट्स इज नियरली इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर एटम, उसके एटम के बराबर होना चाहिए पहली। दूसरा क्या है, जब हम डालेंगे इट नॉट चेंज द, डोपेंट्स क्या है, ठीक है, डोपेंट्स नॉट चेंज द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस, उसकी लैटिस को चेंज नहीं करेगा, कौन, डोपेंट्स, ठीक है, क्या है, डोपेंट्स उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। इतना हुआ। तो डोपेंट्स को हम डोपिंग को कर देते हैं रब, तब तक उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये डोपेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी तो कर ली। अब जब डोपिंग करते हैं ना, जो एनर्जी बैंड गैप होता था उनके लेवल में थोड़ा चेंज हो जाता है डोपिंग, ठीक है, या कहीं ये नोट में लिख लेना है, नोट में, ड्यू टू डोपिंग की वजह से, ड्यू टू डोपिंग एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज, क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है एनर्जी गैप, ठीक है, इतना हुआ। अब ये हम डालते हैं डोपेंट्स जो हैं, ठीक है, ये क्या क्या मेथड हैं, उसके मेथड भी करेंगे, क्या क्या है जो हम डालेंगे, तो वो क्या क्या मेथड आएंगे, और जो डाल रहे हैं हम डोपेंट्स जो हैं डाल रहे हैं वो कितने टाइप के होंगे, ठीक है। तो क्या है, टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ डोपेंट्स। क्लियर, इसको क्लियर कर दे क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट है क्या आएगा, इसके बाद है हाँ, टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ डोपेंट्स के टाइप, कितने टाइप का होता है डोपेंट्स, ये 2 टाइप का होता है, एक इधर कर देंगे, एक को इधर कर देंगे। एक होता है ट्राईवेलेंट, क्या होता है, ट्राईवेलेंट। एक होता है पेंटावेलेंट, क्या आएगा, पेंटावेलेंट। इतना हुआ। ट्राई का मतलब क्या है, 3, पेंटा का मतलब 5। अब ऐसे एटम जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, उसको हम बोलते हैं ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट क्या होते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, उनको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट, ठीक है। तो ट्राईवेलेंट का एग्जाम्पल है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स, और पेंटावेलेंट का एग्जाम्पल है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट, ठीक है। अब इसके हैं जो 13 के आएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये etc, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट। और ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट जो आएंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं पेंटावेलेंट। इतना हुआ क्लियर। तो डोपेंट्स 2 टाइप के हैं, एक होता है ट्राईवेलेंट, एक होता है पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट में जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, पेंटावेलेंट जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना क्लियर हुआ, डोपेंट्स के टाइप हुए। अब इसके बेस पे हम करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डोपेंट्स, उतार लिया, कर दें। तो अब हम करेंगे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कितने टाइप के हैं, किसके बेस पे, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट के बेस पे, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं, एक क्या आएगा, लेफ्ट की तरफ कर देंगे, एक तरफ क्या कर देंगे, राइट की तरफ। एक होता है
पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमी, किसके बेस पे, डोपेंट्स के बेस पे, जो हमने ऐड किया था ना, ठीक है। तो ये आया, इतना हुआ। अब हम डेफिनेशन करेंगे पी टाइप की और एन टाइप सेमीकंडक्टर की। अब ध्यान से सुनना है इसको, कर दे रहा अब इसको, अब ये बहुत काम का है। जब हम टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब ग्रुप नंबर 14 में किसको डालते हैं, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बीच में ग्रुप नंबर क्या आएगा, ग्रुप 14 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरफ लिख देंगे ग्रुप नंबर, यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट। याद रखने तरीका है, बाबूलाल गया इंडिया थैला लेकर, याद रखने तरीका, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, ठीक है। बाबूलाल गया इंडिया थैला लेकर। अब ये है शशि गई सने पंजाब, ठीक है। याद रखने का तरीका, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट। और ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट है, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पार्टिकल, आर्सेनिक, बिस्मिथ, सॉरी बिस्मिथ नहीं है, एस बी क्या है, एंटीमनी, ठीक है। क्या आएगा, एंटीमनी, ये आएगा। ए एस क्या है, आर्सेनिक, ग्रुप नंबर ए है। अब ध्यान से सुनना है, डेफिनेशन से, जब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट किस में डालते हैं, ग्रुप नंबर 14 में डालते हैं, मीनिंग जब पेंटावेलेंट को टेट्रावेलेंट में डालते हैं तब हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट मतलब ट्राइवेलेंट के टेट्रावेलेंट में डालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इतना हुआ, क्लियर हुआ, टेबल उतार लिए, याद हो गई आपको, ग्रुप नंबर 13 के 14 में, ग्रुप नंबर 15 के 14 में, तो क्या मिलेगा हमें, पी टाइप, पी मतलब पिछला, पिछला मतलब 14 से पिछला कौन आएगा, 13 ग्रुप, एन मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, अगला कौन सा ग्रुप से, 15 के एलिमेंट। याद रखना तरीका, ठीक है। इतना हुआ, उतार लिया। अब यहाँ पे क्या है, अब इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन क्या आएगी, ठीक है, जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन ग्रुप 13 elements added into group 14, then we get क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। या जब ट्राइवेलेंट को हम टेट्रावेलेंट में डालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, पी टाइप। अब क्या आएगा, जब पेंटावेलेंट को टेट्रावेलेंट में डालेंगे या ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट 14 में डालेंगे, ठीक है। व्हेन ग्रुप नंबर, व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट्स added into group 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट में क्या डालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एन को चाहे स्मॉल लिख लो चाहे कैपिटल लिख लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देन वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये नोटेशन है वैसे सिंपल सी, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप। इतना क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे चाहे जर्मेनियम का क्रिस्टल लो चाहे आप सिलिकॉन का लो, उसमें ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट डाल दो तब हमें मिलेगा पी टाइप, और पेंटावेलेंट के डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में करेंगे। किसके बारे में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में।
करिए अब इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक हुआ किसके बेस पे, डोपेंट्स के केस पे किया था ना हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या आएगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो क्या होता है, एन टाइप डेफिनेशन हमने कर चुके हैं, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, एन टाइप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। तो सिलिकॉन ले ले या हम क्या ले लें, जर्मेनियम, सिलिकॉन ले ले या जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो मान लिया हमने किसका एटम लिया है, सिलिकॉन का ले लिया, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, कितना होता है, 14, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इसको तो ऑक्टेट बनाना होता है, 8 बनाने होते हैं, तो 4 चाहिएगा ना, 4 चाहिए तो कौन सी बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ये डायग्राम करते हैं यहाँ पे, ये ऐसे, ये हमने क्या लिया, ये मान लिया सिलिकॉन का एटम है, ठीक है, ये सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। बना दिया हमने, यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे सिलिकॉन लिखा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, और मान लिया अभी हमने क्या डाला, क्या है, एन टाइप है, पेंटावेलेंट डालेंगे, पेंटावेलेंट में मान लिया क्या डाला, आर्सेनिक, क्या डाल दिया हमने, आर्सेनिक डाल दिया, आर्सेनिक डाल दिया, AS आर्सेनिक। इसके पास कितने होते हैं, आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4, एक बच गया, एक कहाँ रहेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आया। उसके बाद क्या है इसमें, अब यहाँ पे जो आएगा, अब इस सिलिकॉन के पास कितने आएंगे, सभी के पास, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस, हर एक सिलिकॉन के पास कितने आएंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये भी, इसके पास भी 4 आएंगे, ठीक है, इसके पास भी कितने आएंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके पास भी कितने आएंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, सभी के पास, आपने बना लिया होगा, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ से ये कौन इलेक्ट्रॉन है भाई, और कौन है ठीक है, इतना हुआ। अब क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, कौन सी बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, ये बनाएगा कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, शेयर पेयर की वजह से ये सभी कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट, जल्दी जल्दी बनाओ, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट, ये कोवलेंट, ये कोवलेंट, फिर ये कोवलेंट, ये कोई दूसरा सिलिकॉन का आइटम होगा, उसके साथ क्या होगा, पेयरिंग होगी इसकी, ये ऐसे, कौन सा बचा, ये बॉन्ड बच गई, ये बच गया, और ये कवर हुआ, कवर हो गया, ठीक है। तो अब जो डोपिंग की है ना हमने इसमें डाला है, ठीक है, वो कैसे डाला हमने, वो हमने जो डोपिंग की है ना, वो लिखना था वहां पे, चलो अभी लिख देते हैं। डोपिंग जो करते हैं उसकी कंसेप्ट ppm, मीनिंग 1 × 10⁶, ये डोपिंग पार्ट पर मिलियन करते हैं, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, 10⁶ होंगे सिलिकॉन के, उसमें एक होगा किसका, जर्मेनियम का, किसका, सॉरी जर्मेनियम का नहीं, आर्सेनिक का, ठीक है, 10⁶ किसके, सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, उसमें एक किसका होगा, आर्सेनिक का होगा, तो वो होता है पार्ट पर मिलियन, क्या आएगा, पार्ट पर मिलियन, डोपिंग ऐसे इतनी, ठीक है। अब ये जो ये बच गया ना, देखो ये बच गया, ये कैसा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री है, आजाद है, बिल्कुल कहीं पे घूमेगा ये, ठीक है। जब ये कहीं पे भी घूमेगा, इसने तो बॉन्ड बना ली, शेयर हो गया, लेकिन एक बच गया, जब एक बचा तो कौन सा चार्ज आया इसके ऊपर, नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, और कहीं दिखाई दिया आपको कुछ नहीं, हमें केवल क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे इसमें क्या ज़्यादा होंगे,
इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, क्या ज्यादा होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने एक डाला, मान लिया हमने एक और आर्सेनिक का डाला होता तो एक और इलेक्ट्रॉन आता, एक और डाला होता तो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता कि नहीं होता? होता या नहीं होता? होता। इसलिए क्या है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या आएगा इसके ऊपर? मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज क्या आएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या आएंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। इतना हुआ। तो यहाँ पे क्या था? एन टाइप में ये है, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जो ये तो हुआ, ये कौन सी बॉन्ड? बॉन्ड तो लिख लेते हैं, ये कौन सी बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सी बॉन्ड है? कोवलेंट या वैलेंस बॉन्ड। तो क्या होगा इसमें? तो नेट चार्ज कितना होता है? टोटल नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप इज 0। टोटल चार्ज तो कितना होता है पूरे को मिला के, क्योंकि न्यूट्रल होता है वो, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं। एटम न्यूट्रल है, लेटिस जो क्रिस्टल है वो भी क्या आएगा? न्यूट्रल आएगा। वो क्यों आता है? जितना प्लस होगा उतना ही क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा बैलेंस? इसके लिए क्या है हमें देखना है, इसमें क्या होते हैं, जब हमने इसको डाला एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो क्या आएगा? इसके एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जब एनर्जी लेवल चेंज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से कहाँ चला जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जल्दी थोड़ी सी हीट लेगा और यहाँ से रिमूव होकर कहाँ चला जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लाया करेगा? ये मूव कर रहा है, फ्री मूव कर रहा है, इसके पास एनर्जी होगी। अब इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो कहाँ चला जाएगा? ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो कहाँ लाया करेगा? वो लाया करेगा नियर टू कंडक्शन बैंड। तो आर्सेनिक क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देने के लिए है, देने वाला, डोनर। तो इसको हम बोलेंगे डोनर। ठीक है, पेंटावैलेंट क्या होते हैं? डोनर होते हैं। ठीक है, ये तो लिख लिया। उसके बाद क्या इसमें? डोनर हुआ। क्या है ये? डोनर। तो इस केस में क्या आएगा? तो ड्यू टू लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन देयर इज energy level exists, there is energy level exists and which is known as donor level, which is known as due to extra electron there is a energy level exists which is known as donor level and lies किसकी तरह? and lies near to the CB मतलब कंडक्शन बैंड, किसकी तरह नजदीक लाई करेगा? कंडक्शन बैंड की तरफ लाई करेगा। इतना क्लियर हुआ? इसको करें, डोपिंग हुआ, ये नोट में कर लिया होगा। उसके बाद जो आएगा इसमें डायग्राम था, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब कर देंगे फिर हम। ले लिया? ओके। तो यहाँ पे जो आएगा इसके, अब हमने क्या किया, जैसे हमने इसमें डोपेंट डाला था, इम्प्योरिटी डाली थी, आर्सेनिक को डाला, तो इसके एनर्जी लेवल क्या हो गई? चेंज हो गई। जब एनर्जी लेवल चेंज होंगे तो क्या होगा? एनर्जी लेवल चेंज होंगे तो क्या होगा? अब ध्यान से देखो क्या होगा, कुछ न कुछ तो होगा। वो क्या होगा अभी देखते हैं। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड है। और ये कौन सा बैंड है? ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड आया। इनके बीच के गैप को क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड गैप। ये जो आएगा इनका एनर्जी बैंड गैप। जब हमने कोई भी इम्प्योरिटी नहीं डाली थी तब का है ये तो एनर्जी बैंड गैप। लेकिन जैसे ही हमने डोपेंट को डाला, इम्प्योरिटी डाली, तो इसमें एक एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा आ गया। वो एनर्जी लेवल किसकी वजह से? इस एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। और वो कहाँ से लाए करेगा? वो लाए करेगा किसके नज़दीक?
कंडक्शन बैंड के नजदीक, तो इसको हम बोलते हैं ई डी, मतलब डोनर। एनर्जी लेवल किसका, ये डोनर का है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डोनर। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो बहुत सारे होंगे तो ये ऐसे। अब क्या है, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, कौन से वाला गैप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है, इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है ईडी की, ईडी को हम बोलते हैं, चलो इसको यहाँ पे एक को तो रब कर देते हैं यहाँ से, इतना ठीक है, उतार लिया होता आपने, इसको भी रब कर देते हैं, कर देते ना। तो ईडी, ईडी मतलब क्या आएगा, डोनर, क्या आएगा, डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी होती है। और जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के लिए जो वैल्यू होती है ईडी की, वो होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए। इतना हुआ, तो मीनिंग क्या हुआ, जर्मेनियम के लिए कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को और सिलिकॉन के लिए ज़्यादा चाहिए, इसलिए जर्मेनियम के केस में क्या होता है, करंट जो होता है वो जल्दी आता है और ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के लिए गैप कितना होना चाहिए, 0.05 होना चाहिए, और इसके लिए कितना होना चाहिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए जो कंडक्टिविटी आती है, इसी रीजन की वजह से, इसी की वजह से कंडक्टिविटी जो जर्मेनियम की आएगी ना, वो ग्रेटर देन आती है किससे, सिलिकॉन वाले से, किससे, सिलिकॉन की वजह से, ठीक है, किससे, सिलिकॉन, कंडक्टिविटी किसकी, सिलिकॉन वाले से ज्यादा आती है, इसकी वजह से। इतना क्लियर हुआ। तो मीनिंग क्या है, चार्ज कैरियर ज्यादा किसमें बनेंगे, सिलिकॉन की जर्मेनियम बनेंगे, क्योंकि इसके क्या है, गैप क्या है, डोनर, वो बहुत ही कम है गैप, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। इतना क्लियर हुआ। टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। नेट चार्ज किस पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, ठीक है। डोनर लेवल किसके तरफ लाई करेगा, किसके नजदीक, कंडक्शन बैंड की तरह लाई करेगा। थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी भी हीट ले लेगा, हीट लेते ही कहाँ चला जाएगा, ये हीट लेते ही एट रूम टेम्परेचर, किस पे, एट रूम टेम्प। यहाँ पे भी क्या थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे थे कि नहीं भरे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे, थे, बहुत सारे थे, ठीक है। तो क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, सम इलेक्ट्रॉन क्या है, सम एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ये था ना, सम एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, गेन एनर्जी एंड मूव्स फ्रॉम, कहां से, मूव्स फ्रॉम डोनर लेवल टू, किससे, डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड, और कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। ये देने वाला है तो इसलिए क्या डोनर आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये किसका था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतार लिया एनर्जी लेवल डोनर वाला। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स में। तो इसमें है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन ई ग्रेटर देन एन एच, एन ई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच क्या है, नंबर ऑफ होल्स। अब ध्यान से सुनना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल कब बनेंगे, होल बनते हैं जब हम हीट देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ पे, वैलेंस बैंड में, वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले, तो क्या छोड़ के जाएंगे पीछे, होल को छोड़ के जाएंगे, ठीक है, छोड़ के जाएंगे, जाएंगे, ठीक है। तो होल होते हैं ड्यू टू, होल ड्यू टू क्या होता है, होल इज ड्यू टू थर्मल, थर्मल किसके जैसे, थर्मल के जैसे आते हैं इसमें होल। इतना हुआ। तो क्या होगा, होल कम होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप
सेमी कंडक्टर में क्या होगा, ये ज़्यादा होंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या था, एन टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में था। क्या था, उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, ज़्यादा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स कम होते हैं। होल किसकी वजह से बनते हैं, होल बनते हैं थर्मल की वजह से, हीट की वजह से। हमने क्या किया, डोपिंग किया, डोपेंट को डाला, ज़्यादा डाला, इम्प्योरिटी को ज़्यादा डालेंगे तो होल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम। तो मीनिंग क्या है, इसमें होल कम होते हैं और क्या ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब एक वर्डिंग आता है कि नेट चार्ज इसके ऊपर 0 होता है, तो वो 0 कैसे होता है वो समझना है अब हमें, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो, एन डोनर है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर बैठा होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये क्या होते हैं, ये ऐसे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, कोर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या है यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन ये मान लेते हैं डॉट, ठीक है। तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव वाला क्या है, इमोबाइल आयन, इमोबाइल पॉजिटिव आयन है ये। इमोबाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं करेंगे, ये मूव नहीं करते, ये यहीं पे होते हैं। अब ये वाला पॉजिटिव क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन ना ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है, क्या करता है, बैलेंस, ठीक है। इमोबाइल आयन है पॉजिटिव, और ऊपर कौन है, ये इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान ले ये जैसे ये है, ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और ये वाला प्लस किसको शो कर रहा है, इमोबाइल पॉजिटिव आयन। इसको बोलते हैं कोर, या बोलते हैं डोनर कोर। ये क्या है, डोनर आयन क्या है ये, आल्सो बोलते हैं इसको डोनर आयन बोलते हैं। डोनर मतलब देने वाला, ये देगा, ठीक है। मान लिया हीटअप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, पीछे क्या छोड़ के जाएगा, होल छोड़ के जाएगा। तो हम और एटम को डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएगा, यहाँ पे, और होल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेन है ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करता है, बैलेंस कर लेता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, ठीक है, टोटल चार्ज कितना होता है उसके, इसमें 0 होता है। तो आज का टॉपिक कितना ही था हमारा, कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को करेंगे। ओके।